अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो यूथ मोबिलिटी यूके वीज़ा के बारे में है। वो लोग जो इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी और जो जानते हैं उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये न्यू वीज़ा है जी, जो यूके ने स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर भी ये स्टार्ट हुआ था और जनवरी फरवरी में ही ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने दोबारा इस साल जो है इसकी जो सीट्स हैं वो निकाली हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि लोग इसको हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, इसकी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं आपको। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, सेटिस्फैक्ट्री होंगे, रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की होंगी, वो इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं जी। वो कह रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ। आप वेबसाइट के ऊपर डिटेल पढ़ सकते हैं कि 2 साल यूके में आप रह सकते हैं और यूके में काम कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। और इसकी बहुत सख्त रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। इसके लिए आपकी एज जो है वो 18 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ उन्होंने बताई हैं कि कौन सी कंट्री के लोग इस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, यानी कि सारे लोग हर कंट्री इस पर अप्लाई नहीं कर सकती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जिन कंट्रीज़ में इसको एलिजिबल किया गया है उन कंट्रीज़ के नाम यहाँ लिखे गए हैं। डिटेल से भी मैं आपको बता दूंगी, तो पॉइंट वन बाय वन आप नोट करते जाइए। इसको अप्लाई करने के लिए, हासिल करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से 30 साल के दरमियान। ये शुरू हो रहा है जी 31 जनवरी 2024 को। और 2 दिन मिलेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। और 2 दिन के अंदर अंदर जितनी एप्लीकेशन जाएंगे उनमें से 30 जो 1000 वीज़ाज़ हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका उन्होंने कहा है कि 6 माह बाद तक का अगर आपका प्लान है जाने का तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका फ़ौरन प्लान है तो भी ठीक है, 6 महीने बाद भी प्लान है तो भी उसके अंदर अंदर आपने जाना है, आप इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये ओपन होगा 31 जनवरी को तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए। इस वीज़े की सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला। ये एक किस्म की लॉटरी है। देखिए, यहाँ उन्होंने एग्जांपल बताई है कि अगर आपने अप्लाई किया 16 जनवरी को, लेकिन आपने ट्रैवल करना है 15 जुलाई को, यानी पूरे 6 महीने बाद, फिर भी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जाने की डेट्स 6 महीने बाद की बता सकते हैं। अच्छा, इसके लिए नेक्स्ट जो उन्होंने बात बताई है कि आपको जो स्टेटमेंट चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2530 पाउंड चाहिए, जो राउंड अबाउट 8 से 9 लाख बस बनता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रकम नहीं है यूके के हिसाब से। उन्होंने कहा जी आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपका 3 हफ्तों के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। और जब आपका आंसर आ जाएगा उसके बाद आपने वो सारी फीसेस और हर चीज़ जो इन्होंने मेंशन की है वो उसके बाद पे करनी है। यानी स्टूडेंट वीज़ा की तरह या वर्क वीज़ा की तरह हर चीज़ आपने पहले पे नहीं करनी। ये भी बहुत अच्छी बात है। इस वीज़ा की हर बात बहुत अच्छी और ये बहुत ही कम बजट वाला वीज़ा है। यूँ समझे एक किस्म का ये फ्री वीज़ा है। ठीक है ना, क्योंकि एक महंगी कंट्री में 2 साल के लिए वर्क वीज़ा हासिल करना और वो भी इतने कम पैसों में, अमेजिंग है। ठीक है जी, उन्होंने कहा है आपने इसके लिए क्या क्या देना है। मैं वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें 2530 पाउंड होने चाहिए। अपनी कंट्री में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको टीबी टेस्ट करवाना है। ठीक है, आपको जो है इसकी हेल्थ सरचार्ज जो फीस है 470 पाउंड पर ईयर की। ठीक है, जो 900 से थोड़ा अबव राउंड अबाउट बन जाती है 2 सालों की। ठीक है, फिर आपने जो फीस वीज़ा एप्लीकेशन की है वो 298 पाउंड के हिसाब से वो भी पे करनी है। लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप वेबसाइट पर अप्लाई से पहले देख सकते हैं। तो अब आप डॉक्यूमेंट्स नोटिस कर लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपने प्रोवाइड करने हैं, लेकिन ये आपने एप्लीकेशन जो 31 जनवरी को स्टार्ट हो रही है तब नहीं सब पे कर देना। आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन डालनी है। आपको आपकी एप्लीकेशन का आंसर आएगा, यस में आएगा, उसके बाद आपने इन चीज़ों को पे करना है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है इस वीज़े की कि आपको कुछ भी पहले पे नहीं करना है। ठीक हो गया। उन्होंने कहा मैक्सिमम इस वीज़े के ऊपर आप रह सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, 2 सालों में फिर उससे भी ज़्यादा अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते यूके से। आप जैसे नॉर्मल वर्क वीज़ा पर लोग आ जा सकते हैं, इसके ऊपर भी आप जितनी बार चाहें मुल्क से अपने वापस मुल्क में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि एनी टाइम जो आपका कंट्री में आना और जाना है वो पॉसिबल है विद इन 2 ईयर, यानी जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप उस कंट्री को आ जा सकते हैं, मल्टीपल टाइम विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका वर्क वीज़ा है। विजिट वीज़ा की तरह इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 6 महीनों में एक दफ़ा आए और वापस गए तो आप दोबारा नहीं आ सकते। देखिए जी, उन्होंने टाइम लिमिट बता दी है, 31 जनवरी तक आपने इसको अप्लाई करना है। 31 जनवरी के बाद आपको 2 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगी। फिर कुछ कंट्रीज़ इन्होंने ऐसी बताई हैं जिसमें आप 2 साल के बाद भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हैं तो 31 जनवरी 2024 के बाद आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी जो लोग लास्ट ईयर इस वीज़े पर थे वो इसको 1 साल और एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इस वीज़े के ऊपर आप काम कर सकते हैं आके, क्योंकि ये वर्क वीज़ा है। इस वीज़े के ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं। 2 साल के लिए उन्होंने आपको ये वीज़ा दिया है कि कम एंड वर्क ऑन दिस वीज़ा। ठीक है, बेसिकली ये वर्क वीज़ा है, लेकिन ये इतने लो बजट का वर्क वीज़ा है कि आपको स्टेटमेंट में इतने कम पैसे दिखाने हैं, जो कि लोग जो भी किसी कंट्री में जाना चाहते हैं इतनी अमाउंट उनके पास होती है, उनको वो स्टेटमेंट शो करनी है। उसके बाद बस 31 जनवरी को स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देनी है। एप्लीकेशन पॉजिटिव आएगी तो आप लोगों ने बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, फीसिस पे करनी है और आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, इसका मतलब है आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपने नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाना। वो कह रहे हैं जी इस वीज़ा के ऊपर क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। आप स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, मोस्टली जॉब्स कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जॉब भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उन्होंने कहा है कि आपको एम्प्लॉय नहीं रख सकते। ठीक है, कुछ कंडीशंस लगाई हैं उन्होंने। ठीक है, आप जो है जो नहीं कर सकते काम वो अब देख लीजिए। आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन, जो स्पोर्ट पर्सन होता है, ठीक है, कोच होता है, वो नहीं आप बन सकते हैं। ठीक है, आप नीचे उन्होंने फिर कंट्रीज़ कुछ बताई हैं, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन कंट्री के लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या आप कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर और क्या नहीं कर सकते, क्लियरली इनकी वेबसाइट पर एक एक चीज़ बताई गई है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो एलिजिबल कंट्री हैं अगर आप उनमें से एक हैं, आप बस अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी रखें। अपना टीबी टेस्ट अगर आपकी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है आपको वो चाहिए। आपका क्लियरेंस करैक्टर सर्टिफिकेट हमारे पाकिस्तान में जैसे पुलिस से वो बनवाया जाता है, आप देख लीजिए आपकी कंट्री में कहाँ से बनता है, आपको वो चाहिए। ठीक है, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री के हिसाब से हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं और सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े किसी एजेंट को और आप फिर इस वीज़े को करें। टोटली सिंपल वीज़ा है। ठीक हो गया। और अगर आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाना है तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए आपको एक नई एप्लीकेशन डालनी है। डिपेंडेंट इस वीज़ा पर आप नहीं लेकर जा सकते, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जाना चाह रहे हैं तो हर पर्सन एक अलग अलग एप्लीकेशन डालेगा और उसकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। आपकी एज 18 से 30 के दरमियान होनी चाहिए, क्योंकि ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा है। चलें जी, डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 2 साल का ये परफेक्ट वीज़ा है हर उस इंसान के लिए जो यूके आना चाहता है। ठीक है, और अगर वो एलिजिबल कंट्री में रहता है, क्योंकि वीज़ा लेने के लिए और वो भी यूके का लेने के लिए आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और इसमें बहुत कम पैसे लग रहे हैं। देखिए, उन्होंने कुछ कंट्रीज़ बताई हैं जिनमें एज जो है वो 35 तक भी है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि आपकी अगर 18 से 30 साल एज है और आप इन कंट्रीज़ में हैं तो आप हमारे पास 24 मंथ तक रह सकते हैं। ठीक है, आप यूके में एंटर हो सकते हैं आपका जब तक वीज़ा वैलिड है। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है और उसके बाद आप 31 के हो रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो लोग 31 जनवरी को वीज़ा अप्लाई हो गया है लेकिन वो जुलाई में 31 के हो जाएंगे, तो वो उनके लिए वो वीज़ा तब तक वैलिड है जब तक आपके वीज़े का लास्ट एक्सपायरी लिखी हुई है। यानी अप्लाई करते वक्त आप 30 के थे, दैट्स फाइन, बस आपने अप्लाई कर दिया। बाद में आप 31 के हो गए, 2 साल तक 32 के हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, जो मैं बता रही थी कि न्यूजीलैंड के लिए 35 ईयर एज है, बाकी सब के लिए 30 ईयर एज है। ठीक है, और इन्होंने स्टेटमेंट भी बता दी है कि आपको इतनी चाहिए, वो फिक्स पाउंड में है, 2530 पाउंड। हर पर्सन जो अप्लाई करेगा वो अपनी कंट्री के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेगा।
ये हो गई जी सारी रिक्वायरमेंट्स और बहुत ही आसान ज़बरदस्त फ्री वीज़ा समझें आप इसको, लॉटरी वीज़ा समझें, क्योंकि आपको जब स्टूडेंट पे आना होता है अपनी फ़ीसें पे करनी है, फ़ीसें शो करनी है, स्टेटमेंट ये करोड़ के करीब की शो करनी होती है, बहुत सारा पैसा लग जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम पैसों में, और वो भी बस स्टेटमेंट शो करनी है। आप आएँ, कमाएँ और अपने खर्चे पूरे करें। तो ये इन्होंने आप लोगों को जो है सहूलत दी है। पूरी आप वेबसाइट ये देखिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग इसमें अच्छे से बता दी गई है। अब आ जाते हैं जी हम कि हम पाकिस्तानी लोग, ठीक है, इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं जी, पाकिस्तान वालों के लिए ये नहीं खुला हुआ है, ठीक है। तो जो मेरे बहन भाई जो हैं वो देख रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनके लिए ये जो है खुशखबरी नहीं है। इंडिया इसमें इंक्लूड है, कुछ और कंट्रीज़ हैं, मैं एंड में अभी उनके नाम भी बता देती हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए आप। कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जापान है, आइसलैंड है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं। ये सब कंट्रीज़ जिनके नाम बताए गए हैं ये एलिजिबल हैं, ये अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जिनके नाम शामिल नहीं हैं वो नहीं कर सकते, और इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान शामिल नहीं है। देखिए, जापान है, ठीक है, आइसलैंड है, नीचे और कंट्रीज़ हम खोल लेते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सारी डिटेल लिखी हुई है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया जी, साउथ कोरिया हो गया, सैन मेरिनो है, ताइवान है, हांगकांग है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल हैं। इंडिया भी इसमें शामिल है, और मोनाको। ये कंट्रीज़ हैं जिनको ये वीज़ा अलाउ किया गया है कि यहाँ के लोग जो हैं इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल के लिए यूके में आके वर्क वीज़ा पर रह सकते हैं। चीपेस्ट वर्क वीज़ा, बेस्ट वर्क वीज़ा मैं इसे कहूँगी। और रियली रियली सैड न्यूज़ कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। होपफुली कि फ्यूचर में कभी ये पाकिस्तानियों के लिए खोलें और पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इतना सस्ता वीज़ा, 2 साल आप आएँ और यहाँ कमा सकें, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ये वीज़ा। लेकिन पाकिस्तान का इसमें नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। होपफुली कि फ्यूचर में ऐसा कोई वीज़ा आए पाकिस्तानियों के लिए और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और इन कंट्रीज़ में से अगर कोई आपका जानने वाला रहता है और ये उसके काम की वीडियो है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलें जी, आज की वीडियो यही थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके किसी न किसी वीज़े में आपके काम ज़रूर आएगी, क्योंकि नॉलेज कहीं भी नहीं जाता। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।